हेलो नमस्कार, मैं राजेंद्र आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म द एनेबलर एकेडमी के थ्रू एक बार फिर से आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी और उन बहुत सी चीजों के अंदर अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये आपका ब्रह्मास्त्र है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आप इसको अप्लाई करते हो तो वो ये जो फॉर्मूला है ये आपको अपने उस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करके देगा जो आपके पास में गिवन है। क्लियर दैट? जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन लोगों ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि सर एक्स इक्वल टू बी क्या होता है, माइनस ओवर बी प्लस माइनस ओवर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि सर जो ये एक्सप्रेशन अपने पास लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन को ही अपन लोग क्या कह रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह रहे थे। ध्यान देना एक बार के लिए सभी लोग, इसके जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके लिए अपन लोग वर्ड काम में लेते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ साथ में हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। और इसका एक बेसिकली जो मेनली नाम अपन लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको यहाँ पे अपने पास में? श्रीधराचार्य सूत्र भी पढ़ते हैं। देखना, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र अपन लोग इसको पढ़ते हैं। अब श्रीधराचार्य सूत्र जो है, द्विघाती सूत्र जो अपने पास दिया हुआ है, इसको किस तरीके से डिराइव किया जाएगा, ये फॉर्मूला आता कैसे है कि नहीं? बहुत ही जिज्ञासा वाला सा क्वेश्चन अपने पास में है कि सर ये फॉर्मूला अपन लोगों ने बता तो दिया, इसको कैसे यूज करते हैं, है कि नहीं? ये कहां से आता है, उस चीज की जानकारी भी थोड़ी बहुत हमें बताइए। तो बिल्कुल बताने के लिए रेडी है हम लोग सारे के सारे, अपन लोग सारे के सारे। कैसे, किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। मानक रूप अपने पास लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होता है उससे बात करना शुरू कर रहा हूं। क्या होता है? ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस अपन लोग काम में लेने वाले हैं, मैंने आपको पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड आपको बताए। इसमें पहला था फैक्टर मेथड यानी कि यूनिटखंड विधि, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, और थर्ड पोजीशन में मैंने आप लोगों से कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन लोगों ने फैक्टर मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ा और अपन लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये जनरेट कहां से होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे अपन लोग सारे के सारे, उसका डेरिवेशन अपन लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मेनली अपना मेन मोटिव क्या है, अपन को ये लेकर के आना है कि सर ये जो फॉर्मूला है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसी का नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। सबसे पहला काम अपन लोगों ने एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नोट किया कि x टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू b कैसा होना चाहिए था, 0 के इक्वल होना चाहिए था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो इस इक्वेशन का मुख्य गुणांक है, जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, उससे मैं क्या करता हूं, कंप्लीट इक्वेशन को क्या करता हूं, डिवाइड ही कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं अपने पास में समीकरण में क्या लिख देता हूं, ये पे सबसे पहले समीकरण में कंप्लीट इक्वेशन में समीकरण में ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर जैसे ही मैं समीकरण में एक से भाग देता हूं तो देखना, देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ए से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा वो होता है ax टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय अपने पास a हो गया, यहाँ क्या हो गया bx प्लस bx अपॉन में a आ जाएगा, और यहाँ पे c अपॉन a इक्वल टू क्या हो गया 0 बाय a नोट कर दिया। जाहिर सी बात है एलएचएस पोर्शन में यदि आप a से डिवाइड कर रहे हो तो आपको आरएचएस में a से डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो अपने पास जो ये एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से जनरेट होता है कि a से a कैंसिल आउट हो गया, अपने पास रिमेनिंग क्या रहा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया अपने पास बी एक्स अपॉन में a हो गया, प्लस में c बाय a इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में 0 हो गया, जैसा कि आपको पता है। अब मैं क्या कहता हूँ, इस c बाय a को देखो ना, देखो अपने पास में सबसे पहली स्टेप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास में गिवन है, उसके बाद में अपन लोगों ने क्या किया, कंप्लीट इक्वेशन में a से डिवाइड किया। a से डिवाइड करने के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि यहाँ पर अपने पास में ये एक्सप्रेशन नजर आने लग गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये कांस्टेंट वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास में नजर आ रहा है, मैं इसका इधर पक्षांतरण कर रहा हूँ। देखना, देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा कि x टू दी पावर 2 प्लस में b बाय a मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू भी क्या हो गया माइनस का c बाय a हो गया। आगे देखना, देखिए सबसे पहले अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस c बाय a को इधर लेके आ गए। अब आपके पास में जो ये x है, x के गुणांक का आधा, मैं क्या कर रहा हूं, x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दो। बात पहले नहीं पड़ी साहब, पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करो कि x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है। इस तरह x का कोफिशिएंट तो कितना है, b बाय a है, इसके हाफ का स्क्वायर क्या करना है, मैंने आप लोगों से यहाँ पे क्या लिखा है मैंने,
कि x के गुणांक का, क्या लिखा है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, क्या करना है, आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ दे। क्या कर रहा हूं मैं अपने पास में, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, देखे दोनों ओर जोड़ने पर देखे क्या मिल रहा है। अब आप लोगों ने कहा कि सर x का कोफिशिएंट तो अपने पास b बाय a है और b बाय a का हाफ क्या होगा, b बाय a का हाफ आपको पता ही है कि सर x पोन में क्या हो गया अपने पास में, यहाँ पे x स्क्वायर अपने पास है b बाय a मल्टीप्लाई बाय x, और यहां अपने पास क्या रह गया प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। क्लियर दैट। अब अपन लोगों के पास में क्या रह गया यहां क्या होगा अपने पास में माइनस का c बाय a एज इट इज है। आपको पता है किसी भी इक्वेशन को अगर बैलेंस रखना है तो दोनों पोर्शन में सेम नंबर ऐड करना पड़ता है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल माइनस सी बाय ए प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। जैसा कि मैं इस लाइन के बारे में कह रहा हूं कि x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ क्या होगा अपने पास में अपने पास में इसका हाफ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट का, b बाय ट्वाइस ऑफ a, ये इसका क्या हो गया है हाफ। और इसे स्क्वायर में डिस्कस कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर अपने पास दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करके बताना पड़ेगा। आई होप यहां तक की बात समझ आ गई है कि नहीं। अब आगे की प्रोसेस क्या है, अगर इस एक्सप्रेशन को आप ढंग से गौर से देखो तो ये आपके पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। यानी कि अपन लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है अपन लोगों के पास में अगर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो यहां पर ये लिखा हुआ क्या होगा, x प्लस बी बाय 2a टू दी होल पावर 2 होना चाहिए था। वापस से सुन लो सारे के सारे, मेरे को अगर मान लो कि इस एक्सप्रेशन को मैं ओपन करता हूं तो ओपन करने पर मेरे पास आएगा कितना। अब आपको पता होना चाहिए कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अपने पास क्या लिखा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया अपने पास में 2 टाइम ऑफ ए बी हो गया अपने पास में। देखना देखिए सभी लोग, a प्लस बी टू दी होल पावर 2 से मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो क्या अपने पास में सेम डिटो यही एक्सप्रेशन आएगा। देखना देखिए क्या लिख सकता हूं मैं इसकी जगह पर, इसको वापस एक बार मिटा देंगे। इसके लिए क्या हो गया x टू दी पावर 2 प्लस में क्या हो गया b बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया प्लस में क्या होगा अपने पास में 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है x है मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है अपने पास में b बाय 2a है अपने पास में गिवन है, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ रिजल्ट कैसा कैसा मिल गया, x स्क्वायर प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस में बताओ यहाँ पर bx अपॉन में a लिखा हुआ है क्या, क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम नजर आ रहा है। क्लियर दैट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस स्टेप से यहां तक पहुंच रहा हूं तो क्या बताओ यहां से इसको भी ये भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों स्टेप आपस में क्या है इक्वल है। और दोनों स्टेप अगर आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर हम उसको किस तरीके से नोट कर सकते हैं कि अपने पास में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इसको नोट कर दिया। अब अपने पास रिमेनिंग क्या रहा कि सर इस साइड में अपने पास में क्या चल रहा है माइनस सी बाई ए अपने पास एज है प्लस में इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो बी स्क्वायर रहेगा और नीचे का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास में 4a स्क्वायर आ जाएगा साहब। ये तक बात दिक्कत नहीं है भी। अब आगे बढ़े, इस वाले पोर्शन का एलसीएम ले लो साहब, इस वाले पोर्शन का एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4a स्क्वायर, इसका क्या आ गया अपने पास में एलसीएम आ गया। a से इसको डिवाइड करें तो ये 4a टाइम कैंसिल आउट होगा, 4a को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के c से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 4ac आएगा, प्लस का सिंबल लगा हुआ है 4a स्क्वायर में 4a से डिवाइड किया तो 1 टाइम कैंसिल आउट हुआ और 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास में बी स्क्वायर रिजल्ट आएगा। जैसा कि आपको इस पोर्शन में दिखाई दे रहा है कि x प्लस में कितना है b बाय 2a टू द होल पावर 2 लिखा हुआ है। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा चेंज करके लिखूं, चेंज कैसे, कुछ नहीं करना, केवल मैं मात्र मेरे को अपने पास में कि मैं पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देता हूं और नेगेटिव वैल्यू को बाद में कंसीडर कर लेता हूं। अपन में कितना आ गया 4a स्क्वायर आ गया। अब आगे बढ़े तो अपन लोगों के पास में क्या हो गया x अपॉन में x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर अपने पास लिखा हुआ है। अब अगला मेन क्या कहा जा रहा है कि अपन लोगों के पास में ये जो स्क्वायर का सिंबल लगा हुआ है इस स्क्वायर के सिंबल को यदि आप लोग यहां से हटाओगे तो इस तरफ क्या आना चाहिए अपने पास में अंडर रूट का सिंबल आना चाहिए, हाँ या ना। दोनों ओर क्या कर दो वर्गमूल कर दो। साहब क्या करते हैं अपन लोग दोनों ओर, यहाँ पे अपन लोग के पास में क्या लिख दूं दोनों ओर वर्गमूल करने पर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अपने पास में दोनों ओर वर्गमूल करने पर। जैसे ही दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो रिजल्ट अपने पास में कितना आएगा
जैसे ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा। और आप लोग को पता भी है कि सर अपने पास में अगर b/2a का, यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, b/2a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अपने पास में नॉर्मली, कि स्क्वायर रूट ओवर क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय क्या था, 4a स्क्वायर है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अपने पास में एक बार आपको पता है, अगर एक पोर्शन में वेरिएबल चल रहा होता है, दूसरे पोर्शन में अगर अपने पास में कोई क्वांटिटी है और उसका यदि स्क्वायर रूट करते हैं तो वो कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का रिजल्ट अपने को देगा। और यहीं से अपने ब्लॉक को क्या मिल जाएगा, यहाँ सिंपली कि x इक्वल x प्लस b/2a अपने पास नोट किया हुआ है। और अगर मान लो कि प्लस माइनस ओवर, अब अपने को देखो, देखिए बी स्क्वायर, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अलग हो गया, अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा अपने पास में, a होगा। क्लियर दैट। अपने का मेन मोटिव क्या था कि अपने पास में कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपने वो उस a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। उस a की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लोगों के पास में b बाय जो 2a लिखा हुआ है इसको इधर क्या कर दो, अपने पास में ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण करेंगे। इसका यदि पक्षांतरण किया जाता है तो अपने पास देखो क्या आएगा अपने पास में, पक्षांतरण करने पर जैसे ही मैंने इसका पक्षांतरण किया तो ये जो रिजल्ट है मेरे पास कुछ इस तरीके का आया, x इक्वल क्या हो गया, माइनस b/2a हो गया, प्लस माइनस ओवर कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय क्या हो गया अपने पास में 2a नजर आने लग गया। और मैं आगे जाके क्या करता हूँ, इस कंप्लीट का एलसीएम लेता हूँ, और एलसीएम लूंगा, लघुत्तम लूंगा, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा अपने पास में 2a आएगा। और 2a से 2a को डिवाइड किया, एक बार भाग गया इसके अंदर, एक को इससे गुणा कर दो, माइनस का b हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर कितना रिमेनिंग रह गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई यहाँ पर भी एक बार भाग गया था, यहाँ पर भी एक बार भाग जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन लास्ट टाइम पे निकल करके आया, ये जो अपने पास में एक्सप्रेशन आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस x की वैल्यू को ही अपन लोग क्या कहते हैं, ये जो फॉर्मूला अपने पास बनता हुआ आ रहा है द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना अपने पास में, द्विघाती सूत्र, या फिर इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से इसको जानते हैं। बोलो बात पल्ले पड़ गई, हाँ या ना। तो ये अपने पास में था आज के छोटे से वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र टाइप आप एक फॉर्मूला पढ़ रहे हो, और उस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है ये भी तो कहीं ना कहीं से आया ही होगा उसका। और ध्यान रखें कि इस कंप्लीट जो प्रोसेस का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग विधि है कि नहीं है। जो द्विघाती सूत्र आपके पास में बनते हुए आ रहा है, इसको अपन लोग कौन सी विधि के द्वारा पढ़ते हुए आ रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसके थ्रू पढ़ रहे हैं अपन लोग इसको, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा अपन लोग इसको क्या करते हैं, ज्ञाते करते हैं। अभी तक अपन लोगों ने जो भी प्रोसेस फॉलो करी है कि अपन लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, कंप्लीट इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था, कंप्लीट इक्वेशन को उससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो कांस्टेंट नंबर था उसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद में जो एक्स का कोएफिशिएंट है, जो एक्स का गुणांक है, इसके आधे का स्क्वायर दोनों तरफ अपन लोगों ने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और जैसे इन दोनों को दोनों तरफ जोड़ा तो अपन लोगों के पास में जो आगे की प्रोसेस है, यहाँ पर अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया, माइनस सी बाई अपने पास एलजीडी था, इधर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में लास्ट टाइम पर जाकर अपने पास एक फॉर्मूला निकल करके आया। इस फॉर्मूले के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली अपन लोगों के पास में देखो क्या लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर, अपन लोगों के पास में ये देखो, देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है, इस फॉर्मूले को अपन लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। और वैसे इसको यदि अपन लोग बात करें तो श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। आई होप आप लोगों के दिमाग में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इस चीज के जो कौतूहल था आपके दिमाग में, इस चीज की जो जिज्ञासा थी, उसको शांत करने में मैं शायद तक हेल्प कारगर सिद्ध हुआ होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह का जनरेट किया जाता है, कौन सी विधि के थ्रू जनरेट होता है कि नहीं है। और ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लोगों के लिए उसके रूट्स फाइंड आउट करने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। उसमें जो आपके ए बी और सी जो है इनकी कोफिशिएंट ही है, ए बी और सी की वैल्यू आप ऐसे इंपुट करना और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मजेदार वीडियो सीरीज वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन देखने के लिए दी इनेबल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।